हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अपना डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चार्ट का प्लान करेंगे, किस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर हमें अपने सेटअप को तैयार करना चाहिए, किस तरह से हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रा करना चाहिए। बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप देखिए। जैसा कि आज अगर आप देखते हैं, एक मार्केट में जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होती है छुट्टी के बाद। उससे पहले अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था, उसके बाद मार्केट आपका स्टे किया, फिर आपका मार्केट गैप ओपनिंग दिया, एक कैंडल में बाइंग आई, जो भी हुआ, इसके बाद मार्केट पूरा दिन आपका लगभग साइडवेज रह करके ऊपर स्टे किया। अब क्या कल फिर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देगा, या मार्केट यहां से गैप डाउन ओपनिंग देगा, या मार्केट यहां से पूरा का पूरा साइडवेज होकर के नीचे जाएगा? ये सब कुछ एक बार यहां पर चार्ट के माध्यम से बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं चार्ट में, अगर आप एक घंटे के ऊपर जाते हैं, सबसे पहले इधर देखिएगा, ये प्रीवियस यहां देखिए, ये क्या है आप बताइए। मार्केट यहां से ऊपर गया था, इस जगह से आपकी क्या हुई थी बताइए? बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी। और ये जोन कौन सा है? ये जोन आपका 26,200 वाला है। प्लीज नोट करिएगा, कौन सा जोन है? 26,200। सेम इधर देखिए, ये मार्केट में बहुत तेज साथ मार्केट ऊपर गया था, इसके बाद यहां से बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई। ये जोन कौन सा है? सेम 26,200। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा चलिए। मार्केट में क्या हुआ था? यहां से देखिए, बायर एक्टिव हुए थे, लेकिन सेलर वापस मार्केट को गिरा दिया, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर मार्केट को गिरा दिए। मार्केट बायर एक्टिव हुए, फिर गिरा दिया, मार्केट फिर बायर एक्टिव हो रहे। क्या मार्केट वापस गिरेगी? यहां पर आता है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इस चीज का तो आपको सब कुछ कल ही पता चलेगा, मार्केट गिरेगी नहीं गिरेगी वो मैं यहां पर क्या बताऊं। लेकिन चूंकि मार्केट का जो कामकाज होता है वो लगभग प्रीवियस चार्ट के मुताबिक आपको यहां पर देखना बनता है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक हम क्या बना देंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। क्या है जोन? रेजिस्टेंस जोन है। जैसा कि हमारा जोन कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया, 26,200। इसको आप चाहें तो यहां से मार्कआउट कर सकते हैं। यहां पर चलिए मैं मार्कआउट कर देता हूं, 26,200 ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस लेवल है। इसको कल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इस बार वापस इसके ऊपर जाता है आपका निफ्टी और ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ वाला जो आपका मैन ऊपर वाला ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 26,300 के तरफ है, फिर मार्केट आपकी उधर कुछ निकलने की कोशिश कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपका यहाँ पर ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको आपको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, चलिए सपोर्ट की बात कर ले। सपोर्ट में जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर भी गैप है, मार्केट में जो प्रीवियस आपका गैप अप हुआ था वहां पर भी गैप है। तो अगर सपोर्ट की बात करें, यहां पर आपको ये वाला सबसे पहला, ये देखिएगा, ये बड़ा वाला सपोर्ट आ रहा है। ये जोन आपका जो है बड़ा वाला सपोर्ट है। और ये बड़ा वाला सपोर्ट कौन सा है? ये 26,04050 के आसपास ये बड़ा वाला सपोर्ट है। मार्केट की जो क्लोजिंग है वहां पर अगर आप बात करें तो 26,160 के आसपास आपकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग से ऊपर करेंगे आपका यहाँ पर लगभग 40 से 50 पॉइंट का है। क्लोजिंग से नीचे का जो बड़ा वाला सपोर्ट है वो लगभग यहाँ पर 140 पॉइंट का है या 120 पॉइंट का है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये बड़े चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा, इसको आपको नोट करना है। अब आपको एक मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन डायरेक्टली खींच करके बताता हूं कि किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक घंटे के चार्ट में खींची जाएगी। कैसे? चलिए यहां जाइएगा, एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा। एक्सटर्नल लाइन, इसका जो लो लेवल आप देख रहे हैं या इसका लो लेवल देख रहे हैं आप, यहां से आपको एक एक्सटर्नल लाइन ड्रा कर देना, ऐसे करके एक आपको एक्सटर्नल लाइन यहां पर ड्रा करनी है। चेक करिएगा, ये एक्सटर्नल लाइन जो मैंने अभी आपको बना करके दिया, क्यों बना करके दिया, इसका पूरा लॉजिक आप यहां पर देखिए चार्ट में, आप सबको वो नजर आ रहा होगा वो मैंने क्यों बनाया। समझ रहे हैं आप? यहां पर चेक करिए, ये आपका क्या बना था, यहां से देखिए सपोर्ट बना था। सपोर्ट लेकर आपका मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे गिरता है, इसका सपोर्ट लेता है, ये आपका ऊपर गया, फिर आपका नीचे गया, ये आपका डब्लू पैटर्न बना। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो टॉप आपको बनाया ना, इसके बाद ये देखिए आपका ये डब्लू पैटर्न बनाना, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं तो जब भी कभी इस तरह से आपका चार्ट बनता है तो मार्केट क्या करने की कोशिश करती है आप बताइए? मार्केट यहां पर क्या करती है, एक बार रिट्रेसमेंट करके अगर इस जोन में आए, इसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये आपका एक अच्छा मोमेंट कहलाएगा। ये एक चार्ट का पैटर्न है।
तो अगर नीचे का रिट्रेसमेंट मार्केट लेने आती है तो यहाँ पर लगभग 26,000 वाला जो आपका जोन दिख रहा है, यहाँ तक का नीचे का एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा होगा और वो बन रहा है। कौन सा जोन? ये इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा है, आपको गैप दिख रहा है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट गैप को फिलअप करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कल मार्केट के लिए ये वाला गैप है आपके पास। ओके, अब ये तो मैंने आपको 1 घंटे के बड़े टाइम फ्रेम में आपको बता दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, आप मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है ना, ये वाला, तो फिर एक बड़ा मोमेंट आपको दिखाई दे सकता है। चलिए, अब इसे चार्ट को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में ले चलता हूं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको चार्ट बताऊंगा। चलिए, मैं 5 मिनट में डायरेक्टली चला गया। अब 5 मिनट में अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह से मैं रिफ्रेश करता हूं चार्ट को, देखिएगा, ये देखिए मार्केट ने आज क्या किया, आप सबको पता है, वही चीज सेम है आपका। मार्केट यहाँ पर आपकी 2 कैंडल में गई, इसके बाद पूरा दिन मार्केट आपकी इस तरह साइडवेज चलती रही, और ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है, इधर से एक ट्रेंड लाइन और ड्रा कर लेना है। कौन सी ट्रेंड लाइन? इधर से जाइएगा, मैं इसकी पर्सनल बात करता हूं। चलिए, ऐसे आप एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक जोन बन गया ना जोन। अब इस जोन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके इसके नीचे निकलती है, और ये कहीं ना कहीं 26,120 के आसपास है, अगर इसके नीचे निकलती है तो जहां से आपकी बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी, उधर तक का आपका सपोर्ट जोन है, और मार्केट में कुछ इस तरह से एक्टिविटी आपको नीचे देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, नीचे आपका सपोर्ट जोन कौन सा, वो मैंने पहले भी आपको बताया, जहां से आपके ये बायर एक्टिव हुए थे, वो जोन आपका यहाँ पर 26,040 का है, वहीं आपका सपोर्ट जोन आ रहा है। ओके, चलिए, यहां पर मैं मार्कआउट कर देता हूं आपको, जिससे अच्छे से आसानी से समझने में यहां पर मदद मिले। ये आप ध्यान रखिएगा, 26,000 ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट जब तक इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगा तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप स्कैल्पिंग अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लेना। लेकिन अब स्कैल्पर के लिए क्या क्या जगह है देखिएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पर देखिए बहुत देर तक नाची है, मार्केट आपको इस जोन में मिलती है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो आप यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं ना, इस जोन में अगर आपको मिलती है तो आप यहां से लेकर के यहां तक की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ओटीएम को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ठीक है, या तो आप एटीएम की तरफ जाइएगा या तो आप आईटीएम की तरफ जाइएगा, वो बेटर होगा। और ये कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपल है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ चले जाइए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वहां पर आपको थीटा डी के नहीं होगा, और अगर मान लीजिए कि आपका लॉस भी हो रहा है या आपका हिसाब से थोड़ा बहुत है मैनेज करने लायक, तो आप उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कब? कौन सा? जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी होगा। लेकिन करंट एक्सपायरी का करेंगे तो उसमें आपको कोई मैनेज करने का टाइम मार्केट नहीं देती, ये आपको पता होना चाहिए। तो निफ्टी का आप समझ गए कि नहीं समझे, आप बताइए। अब बात करते हैं बड़ा गैप अप गैप डाउन। मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलती है, जैसा कि अभी लेटेस्ट टाइम में दिखा रही, कंटिन्यू मार्केट गैप अप खुल रही। अगर मार्केट यहां से गैप अप खुल करके इसको निकलती है ना दोस्तों, तो ये और ज्यादा बाइंग आने की कोशिश हो सकती है मार्केट में, अगर ये 26,200 के ऊपर सस्टेन कर गई तो। ठीक है, दूसरी बात कर ले नीचे की बात। मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल गई और एक बार ऐसे चले जाए, यहां पर रेजिस्टेंस ले लेना, देन अगर ये नीचे आएगी तो आपका बेस्ट प्लान यहां पर हो सकता है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरह से कामकाज वहां पर करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम, कुछ भी अलग नहीं हुआ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक कैंडल आपकी यहां पर जो बड़ी वाली बनी ना, उसके बाद तो पूरा दिन आपको उसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड होता रहा। बहुत खतरनाक मार्केट, मतलब हद हो गई। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। खैर देखिए, मार्केट है, मार्केट दिसंबर में अक्सर ऐसा करती है। एनीवे, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल लाइन, सेम हमारा वही एक्सटर्नल लाइन वाला जोन रहेगा। ये देखिएगा, ये हमारा एक्सटर्नल लाइन, ऊपर का रेजिस्टेंस, वहीं पर मार्केट आपकी रुकी हुई है। चेक करिएगा, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और यही रेजिस्टेंस के पास आपका बैंक निफ्टी रुका हुआ है, जो कि आपका 59,300 के आसपास यहाँ पर आपका एज ए रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर हुआ? बात कर लें नीचे की। नीचे आपको एक ट्रेंड लाइन वापस बनाना है। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, ये जो आपको जोन दिख रहा है ऐसे आप बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये चीज अगर आप बनाना सीखेंगे ना, तो ये आपको पता लगता है यार, हाँ मार्केट का रेंज क्या है और किस तरह से यहाँ पर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने नीचे वाला आपने जोन निकालेगा। अगर मार्केट बड़ी मान लो आपका मूवमेंट बड़ा करती है, तो इधर आपको आपके लिए तैयारी करेगी मार्केट।
लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली आपको ड्रा करके दिखाते हैं कि आपका रेजिस्टेंस क्यों ऐसा यहाँ पर आ रहा है, जो कि 59,700 के आपका 300 के आसपास है। आप चेक करिए थोड़ा सा, ये आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब आपका एक जोन भी बन रहा है यहाँ पर, चेक करिएगा। मैंने ये कल की वीडियो में बताया था कि भैया आपके जोन है लगभग 100 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चेक करना थोड़ा सा। आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो ये अगर ये ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट भी करके थोड़ा बहुत ऊपर रुकती भी है ना, तब तक आपको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नीचे की बात कर ले सपोर्ट की। सपोर्ट आपको देखिए गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप के बाद मार्केट क्या हुआ यहाँ पर देखिए, तो ये वाला एज आपका सपोर्ट जोन है। नीचे अगर आपका यहीं से ये जोन आपको दिख रहा है ना एज ए रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आपका ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो फिर आपका ये सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि 59,160 वाला जोन, इसको नोट आपको करना चाहिए यहाँ पर सपोर्ट जोन। अब इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में ले चलते हैं, ठीक है, चलिए आपको 5 मिनट में देखिए आपको इस तरह से कुछ चार्ट की एक्टिविटी नजर आई ना। अब चलिए 5 मिनट में हम ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखाते हैं क्या होगा। इधर से आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लेना है, ये वाली देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रा करिएगा। ठीक है, ये ड्रा जब आप करेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता कि हमको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, देखिए एडजस्ट करना सीखिए इस ट्रेंड लाइन को। देखिए ये हो गया ट्रेंड लाइन आपका एडजस्ट, और ये वाला देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये सपोर्ट जो आपको बन रहा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस जगह से आपका ये ब्रेक डाउन करता है ना इसको 59,250 वाला, तो ये वाला जो जोन है ना एज ए सपोर्ट जोन है 59,160 का, इसको नोट करके रखना। और यहीं पर आपका ये थोड़ी सी जगह भी है, लिक्विडिटी भी क्रिएट है। तो बैंक निफ्टी का ये पहला सपोर्ट जोन है, और अगर इसके नीचे गई तो फिर आपको एक ये गड्ढा है, जो कि लगभग आपका 59,000 वाला एक सपोर्ट जोन आपको मिलेगा। चेक करिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए, आप खुद समझदार हैं इतना, और आप खुद ये बना सकते हैं कि नीचे का जो हमारा सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो कहाँ का दिख रहा है। नोट करिएगा 59,000 का। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, भले आपका यहाँ पर खुल जाए, इसके ऊपर नहीं जाता, आपको थोड़ा सी की तरफ अवॉइड करना है। लेकिन अगर इसके ऊपर रुकता है, सस्टेन करता है दोस्त, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका ये है, कौन सा, 59,000 लगभग 550 का। उसके बाद तो फिर हो सकता है कि और खासा आपका बाइंग आए, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और बायर फिर अगर एक्टिव हुए तो 59,800 एंड 60,000 तक का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जोन में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सपोर्ट में मिलेगा, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आएगी तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो हम नीचे की तरफ अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अटपटी सी मार्केट चल रही है, और आज आपका देखे होंगे आपने निफ्टी और सेंसेक्स में जो आपकी बाइंग आई है, वो कहीं ना कहीं आपके आईटी सेक्टर आज एक अच्छा मूवमेंट कर रहे थे। जैसे आप इन्फोसिस ले लीजिए, आप टीसीएस ले लीजिए, आप विप्रो ले लीजिए, तो आईटी सेक्टर की वजह से आपको निफ्टी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिली, साथ में सेंसेक्स में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपका एक बैंक ऊपर था तो एक बैंक नीचे था, एक बैंक ऊपर था तो एक बैंक नीचे था। इस वजह से बैंक निफ्टी में पहली कैंडल के अंदर ही सारा का सारा यहाँ पर काम हुआ। लेकिन निफ्टी की बात करें और सेंसेक्स में, तो पहली कैंडल का भी ब्रेकआउट इसने मार्केट ने किया है धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए अभी सेम एक्सटेंडर लाइन बनाएंगे हम आपका सेंसेक्स में। कौन सा एक्सटेंडर लाइन, जो हमने आपको निफ्टी में बना करके दिया था, यही वाली हमारी यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन हो रही है। ये चेक कर लेना थोड़ा सा। आपको देखो, मैं कोई गलत चीज आपको नहीं बताऊंगा, जो चार्ट आपको बोल रहा है वही चीज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा सेम। अब आपका यहाँ पर क्या पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, इस तरह से एक आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इस डब्ल्यू पैटर्न का रेजिस्टेंस आप चेक करिएगा, आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, जो कि 85,750 के आसपास आ रहा है। तो अभी आपका सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है 85,540 के आसपास है। आपका ऊपर का रेंज अभी यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट, मतलब 85,750 तक आपका ऊपर का रेजिस्टेंस वाला रेंज है। अगर यहाँ पर आपका सेंसेक्स मिलेगा तो देखिए आपका ये भी रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर अटैक करेगा, साथ में आपका ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है ये भी आपका रेजिस्टेंस अटैक करेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि 85,750 इसको आप बना लेना। यहाँ पर मैं आपको नोट करके दे रहा हूँ, इसको प्लीज आप बना लेना कि 85,750 वाला लगभग आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है।
ये आपको नोट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मार्केट आपकी बिल्कुल इसका रिस्पेक्ट करती हुई हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और मे भी चांस है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ये पहला दिख रहा है, यहाँ से सेलिंग आई थी, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ठीक है, इधर के लिए हम फिर अपनी तैयारी करेंगे, दिक्कत कहाँ। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस आपको बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है, चार्ट का पैटर्न बता रहा है, उसी हिसाब से बताता है। देखिए कि आपका एक गैप भी है यहाँ पर, इस गैप को फिलअप करना चाहिए मार्केट, और ये गैप जानते हैं आप, चाहे आज करे चाहे कल करे, उसको करना पड़ता है किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो नीचे का आप देख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इस चार्ट को हम 15 मिनट में ले चलते हैं। 15 मिनट में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें और जगह मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले सपोर्ट ये बनाते हैं, ये वाला सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्यों है आप चेक करिएगा थोड़ा सा। देखिए मार्केट बिना, मैंने क्या बोला आपको, बिना चार्ट के कुछ भी नहीं करती। चेक करना यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ से आपका देखिए क्या था, ये था ना, ये आपका सब रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस था ना। अब मार्केट जब इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर आपका ये इसका देखिए सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर फिर मार्केट आपका ऊपर गया। तो ये जो अगर आपका सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर 85,340 के आसपास है, और मार्केट आपकी क्लोजिंग हुई है 85,540 के आसपास। तो यहां से यहां तक का एक जगह आपको बनती है, ये आप चाहें तो स्कल्पिंग आप मार सकते हैं। और क्यों मार सकते हैं, क्योंकि आपकी 24 को आपकी एक एक्सपायरी भी है, इसका भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप एक स्कल्पिंग यहां पर मार सकते हैं पहला। इसके बाद ये सपोर्ट जोन है, हो सकता है आपका बायर एक्टिव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां से कंटिन्यू आपके बहुत बड़े बड़े बायर एक्टिव हुए हैं। तो फिर यहां हमारा पहला बाइंग जोन हो सकता है। और अगर यहां से डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट किया आज के हाई को, तो वो मैंने आपको बता दी कि 250 पॉइंट का आपका फिर ऊपर का बाइंग जोन है, जो कि लगभग 85,750 वाला आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। हमारा नीचे का बड़ा प्लान कब बनेगा, नीचे का मतलब पुट वाला, जब इसके नीचे मार्केट आपकी सस्टेन करेगी तब, जो कि 85,300 वाला आपका सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका ये वाला जो गैप है ना, इसके तरफ आपका सेंसेक्स आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत आपको एकदम एक एक चीज क्लियरली आपको बताने की कोशिश किया है। जो चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके मुताबिक आपको सारा का सारा यहाँ पर हमने प्रिडिक्शन देने की कोशिश किया है। देखिए कोई भी कामकाज आप करते हैं, आप अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखें। 1 लाख से ज्यादा ट्रेड मत करिए दिसंबर मंथ में, मैं जैसे कि आपको हमेशा समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपने कैपिटल को संभालिए, सेफ्टी रखिए अपनी। मार्केट है, मार्केट आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल एक बार बर्नआउट हो गया तो फिर आपको रिवेंज ट्रेड में आप लोग आ जाते हैं और फिर बड़ा लॉस हो जाता है। कुछ नहीं होगा, 1 महीना आप ये समझ लेना कि मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवर ट्रेड मत करिएगा दिसंबर में, चूंकि मैक्सिमम दिसंबर में इसी तरह का मार्केट उल जुलूल चलती है और आपका बड़ा लॉस करवाती है। ठीक है दोस्त, बस तो उम्मीद करूंगा आप यहाँ पर चार्ट समझ पा रहे होंगे और अपना प्लान इसी तरह से बनाएंगे। बाकी जो होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की 1-2 बार कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय, गुड नाइट।